इमरान खान को अपने एक पुराने साथी की याद आई जो उन्हें छोड़कर जा चुका, लेकिन अडयाला जेल से उन्होंने उस साथी के नाम एक पैगाम भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो परेशान कुन इतलात आ ही रही थी, लेकिन अमन व अमान के हवाले से जिस किस्म की इतलात आ रही हैं ख़ास तौर पर बनू से, उसकी वजह से दिल काफ़ी रंजीदा है। जो विजुअल्स देखे हैं, जो ख़बरें सुनी हैं, उसको देखने के बाद वाकई परेशानी हुई है और अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द ये हालात बेहतर हों। उसके ऊपर आगे चल के भी बात करते हैं। जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। इस वक्त रेड जोन जो है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना हुआ है, तमाम तर सियासी सरगर्मियों का भी और जो फ़ैसला साजी है उसका भी, क्योंकि जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं या इक़्तिदार के ऐवान हैं उनमें इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय की जा रही हैं जिनका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। अगर बात करें ऐवान सदर की, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, उसके बिल्कुल साथ वज़ीर आज़म हाउस, वहाँ पर इजलास, उसके बिल्कुल साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर आपको पता है जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई, उसके बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, वहाँ से भी प्रेस रिलीज जारी हो गई। फिर लाहौर हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, उसमें क्या तय पाया। फिर अडयाला जेल से इमरान खान की क्या डायरेक्शंस आ रही हैं, उन्हें अपने एक पुराने साथी की याद आई और उन्होंने एक पैगाम भेज दिया अपने पुराने साथी की तरफ। उसकी सारी डिटेल कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। तरतीब के साथ ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐवान सदर जो इस वक्त सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है, क्योंकि आज आसिफ जरदारी ने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया और साथ PMLN के कुछ दोस्तों को बुलाया। इजलास हुआ कि PTI के ऊपर पाबंदी लगानी है, आर्टिकल 6 लगाना है, इसके बारे में हतमी मुशावरत जो है वो कर ली जाए। मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि आसिफ जरदारी जो है वो ऑन बोर्ड है पहले से ही कुछ बड़े फैसलों के हवाले से। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड ना लिया गया हो, वो भी इत्तेहादी जमात और वो भी इस किस्म के पॉलिटिकल फिगर को जिनकी मुशावरत से ऑलमोस्ट अब तक सारी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इजलास हो रहे हैं, ये जो आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को कायल करने की कोशिश है कि देखें जी आपको भी एतमाद में लिया जा रहा है, आपसे भी बातचीत हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आवाज़ ज़्यादा बुलंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदीम अफजल चंद, उनका कुछ दिनों पहले मेरे एक ट्वीट के जवाब में वो कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो तहरीक इंसाफ अब तक बैन हो चुकी होती। तो अब उनका क्या स्टेटस है या क्या मौक़िफ़ है, इसके बारे में खैर उनसे बात होगी तो आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे वो उनके पार्टी में लोग मौजूद हैं जो कम अज़ कम इस इंतहाई कदम को फौरी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे। बहरहाल हतमी फ़ैसला आपको पता है आसिफ जरदारी का होगा, तो मुशावरत बहरहाल हुई है। दूसरी सोच ये पाई जा रही है कि जो भी करना है वो आइन और कानून के दायरे में रह के करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये बात कहते हैं ना कि आइन और कानून के दायरे में रह के करना है, और साथ ही अगली सांस में फिर ये भी कहते हैं कि पार्लियामान से जवाब दिया जाएगा, दैट मीन्स के पार्लियामेंट हाउस का जो भी अगला इजलास होगा वो बड़ा फैसला कुन होना है। उसमें आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे रास्ते तलाश किए जाएंगे जिनकी वजह से हालात संभलने की बजाय मुश्किल हो सकते हैं मज़ीद। तो इसके ऊपर बड़ी नज़र रखनी होगी पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन पार्लियामेंट के साथ ही एक बिल्डिंग है वज़ीर आज़म हाउस की, वहाँ पर भी इजलास हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ, आज़म नज़ीर तारड़ के साथ उनकी मुलाकात, फिर अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर स्पेशली स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि आने वाले दिनों में कौमी असम्बली से ही बहुत कुछ होना है। तो उनके स्पीकर के साथ उनकी ये मुलाकात बता रही है कि बहुत कुछ प्लान इस वक्त किया जा रहा है। खैर उससे आगे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आ जाती है। वहाँ पर आपको पता है जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, सारी खबरें आप सुन चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी दे दी गई, जस्टिस तारिक मसूद की और मियाँ मज़हर आलम खेल की। तो 1-1 साल के लिए मंजूरी दी गई है। मियाँ मज़हर आलम खेल ने तो ये कमीशन का इजलास शुरू होते ही माजरत कर ली थी, लेकिन चूँकि उस वक्त इजलास शुरू हो चुका था तो उनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। अब पता नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एट द मोमेंट उनका रेफ्यूज़ल जो है वो आ चुका है कि वो नहीं बनना चाहते। अब सिर्फ एक जज साहब हैं इस वक्त जो एडहॉक जज बनने के लिए जिन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। इसके आगे अगर आ जाइए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वहाँ से एलामिया आ चुका, उसकी भी मैं तफसील में नहीं जाता। आपको पता है खबरें बड़ी बड़ी ये चलाई जा रही हैं। पहली ही लाइन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का फैसला कर चुका है, और अगली ही लाइन में वो शुरू करते हैं ताहम, हाउएवर, लेकिन
वो साथ ही उन्होंने अपने जुडिशल विंग को या जो लॉ को देखने वाले लोग हैं उनको कहा कि अगर इसमें कोई हर्डल है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद के नतीजे में तो आप हमें बताएं ताकि हम अदालत से रजू कर सकें। यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद से अपने पास ये रोल रख लिया कि अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद में कोई कानूनी मसाइल हैं तो आप हमें बताइए, हम फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इसका इस लाइन का वाजे वाजे जो मतलब नज़र आ रहा है इस टाइम वो ये कि कोई ना कोई तो नुक्स वो निकालेंगे, क्योंकि अगली पूरी प्रेस रिलीज वो नकाइस की निशानदही करती है कि देखें जी पीटीआई फरीक नहीं थी, वो नहीं गए थे, हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तो बहुत सारे नकाइस जो हैं वो आराम से निकाल लेंगे और फिर वो कहेंगे देखें हम तो फैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं लेकिन ये नकाइस हैं। और बेहतर होगा कि जब तक इसका रिव्यू का फैसला ना आ जाए तब तक इसको पेंडिंग रखा जाए। और रिव्यू का फैसला कब आना है उसको अभी महीना डेढ़ महीना लगना है। जब तमाम जजेस छुट्टियों से वापस आ जाएंगे, अपना पूरा तहरीरी फैसला जारी कर देंगे, उसके बाद ये सब कुछ होना है। तो ये एक बड़ी ट्रिकी मूव की है। पहली लाइन में ये लिख दिया कि हम फैसले पर अमल दरामद करेंगे और साथ ही उन्होंने जो पूरी चार्जशीट है वो पीटीआई के खिलाफ और इस फैसले के खिलाफ एक तरह से लिख दिया है। अच्छा, अब आगे आ जाइए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट से जो खबर आई आज वो बड़ी अहम खबर है। नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है और रिपोर्टेडली उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कह दिया है कि ट्राइब्यूनल जो हैं फॉर्म 47 और 45 की तहकीकात करने वाले उसे तब्दील नहीं किया जाएगा। पंजाब भर में जो धांधली के तहकीकात करने वाले ट्राइब्यूनल्स हैं वो 8 हैं और फ़िलहाल उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टे चल रहा है। अभी कोई हतमी डिसीजन नहीं आया लेकिन इस वक्त उनको काम से रोका गया है। और इसी दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को अप्रोच किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, और उनसे ट्राइब्यूनल्स तब्दील करने की दरख्वास्त की गई। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है वो अपने फेलो जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि ट्राइब्यूनल्स तब्दील नहीं होंगे, जो भी डिसीजन होगा हतमी डिसीजन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। तो ये भी एक बहुत सॉलिड स्टैंस है। अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर कितनी देर तक बरकरार रह सकते हैं, आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास की तरफ। फिर मैं ज़रा इमरान खान को किसकी याद सताई अपने पुराने साथी की वो भी बताऊँगा क्योंकि मैसेज कन्वे हुआ है। तो पीटीआई की कोर कमेटी का एक हंगामी इजलास हुआ और आज जो बनू में सूरत हाल पैदा हुई, ये यकनुकाती एजेंडे के लिए इजलास बुलाया गया क्योंकि हंगामी नोयत का वहाँ पे मामला था। एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर विजुअल्स आ रहे थे, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल थी। जो विजुअल्स आए उनको देख के भी परेशानी हुई। तो साथ ही लोग बहुत सारे ये सवाल कर रहे थे अली अमीन गंडापुर कहाँ है, और केपी गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था टू बी वेरी ऑनेस्ट वो उस तरह का नहीं था, या हो सकता है इसमें कोई मसलहत हो, कोई हिकमत हो, मुझे पता नहीं है क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या उनके तर्जुमान बयान दें, और बहुत देर के बाद बैरिस्टर सैफ की जानिब से फिर बयान दिया गया और बताया गया कि हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन स्टिल वहाँ पर सिचुएशन कैसी है इसके ऊपर पीटीआई की कोर कमेटी को कंसर्न्स थे। तो उन्होंने हंगामी इजलास बुलाया और उसके बाद उन्होंने ये डायरेक्ट किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि एक तो फौरी तौर पर हालात को कंट्रोल किया जाए और साथ ही जो लोग इस वाक़े में शहीद हुए हैं या जिनके साथ जो जान से गए उनको, उनके लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया जाए फ़ौरन, और जो ज़ख्मी हैं उनको इब्तदाई तिबी इमदाद फ़ौरी फ्राहम की जाए। तो अभी क्लेम तो ये किया जा रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल है, अल्लाह करे कि नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल ही रहे। अच्छा जी, आगे आ जाइए। इमरान खान अडयाला जेल में आपको मालूम है कैद हैं। उनकी मुलाकात हुई उमर डार से गुज़िश्ता रोज़, पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड। मैंने चेक करने की कोशिश की और फिर मुझे पता चला कि इमरान खान साहब जो है वो जावेद हाशमी को बड़ा याद कर रहे हैं आजकल, और उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया उमर डार के थ्रू और उनको ये कहा कि जावेद हाशमी को मेरा सलाम भी दीजिए, और उन्होंने इन हालात में जो स्टैंड लिया है उसके ऊपर उन्हें खराज तहसीन भी पेश करें, और मेरी तरफ से ख़ास तौर पे उन्हें कहिए कि आप जिस मौक़िफ़ पर अब डटे हैं उसी के ऊपर डटे रहिए। तो इमरान खान का बागी की तरफ जो एक हार्ड कॉर्नर था वो अब सॉफ्ट कॉर्नर में तब्दील हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कई मौक़ों पर ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के साथ तो इनका बिल्कुल कोई इक्वेशन है ही नहीं और बड़ी सर्द मोहरी की सी कैफियत है, वो काफ़ी हद तक मेल्ट हुई है। तो अब देखते हैं इमरान खान के नए दोस्त कौन कौन से बने हैं। ये जब वो बाहर आएंगे किसी भी वक्त तब पता चलेगा, उनके इर्द गिर्द आपको नए दोस्त नज़र आने वाले हैं। अच्छा जी, दो खबरें और हैं अदालती मामलात के हवाले से।
आलिया हमज़ा साहिबा का फ़ैसला महफूज हुआ है आज उनकी ज़मानत के हवाले से, और कल ये फ़ैसला सुनाया जाना है। आपको मालूम है कि सनम जावेद तो रिहा हो चुकी, तैयबा राजा भी रिहा हो चुकी। एक कांस्टेंट बार बार ये अपील की जा रही है या दरख्वास्त की जा रही है या मुतालबा किया जा रहा है कि ख़वातीन कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब एक दो तो हुई हैं। सनम जावेद की रिहाई जो है वो शायद एक पहला कतरा साबित हो इन बाकी कैदियों की रिहाई के लिए। ऑल्दो कि मरियम नवाज़ का आज उसके हवाले से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया है और उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। लेकिन हो सकता है कि ये कोई इब्तदा, कोई आगाज़ हो जाए और हम होपफुल है कि ये ख़वातीन जो हैं इनको कम अज़ कम रिहाई मिल सके। वैसे तो सारे कैदियों को मिलनी चाहिए, लेकिन आगाज़ कम अज़ कम इनसे होना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा की उम्र का तकाज़ा ये है कि उनकी रिहाई बनती है। और इमरान खान ऑब्वियसली, वो आज मैं कहीं पे सुन रहा था कि उनकी उम्र जो है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि 72 साल है, लेकिन उनको जो सज़ाएं सुनाई गई हैं वो 60 साल से कम वाले लोगों को जो सुनाई जाती हैं वो लगभग वैसी हैं, को 10-10 साल 14-14 साल वाली। तो अब उनके बारे में क्या फ़ैसला होगा, वो फिच की रिपोर्ट ने बड़ा डिस्टर्ब किया है लोगों को। बार बार लोग पूछ रहे हैं क्या ये हकीकत है, लेकिन पता कोई नहीं। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई पता नहीं है। आगे वाकई में अक्टूबर-नवंबर के बाद हालात बहुत बदलने हैं। ये इस वजह से नहीं बदलने कि सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट होनी है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई चीज़ें चेंज होनी है। उनमें ट्रंप की तब्दीली, ट्रंप का सदर बनना और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो हो सकता है कुछ आपको बेहतरी नज़र आए, लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट हालात बहुत ख़राब है। ये नज़र भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे सिस्टम कहीं पे जैम हो गया, चोक हो गया, फंस गया है। और ये जितना वर्स्ट हो जाएगा शायद उतना जल्दी हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो देखते हैं, होप करते हैं कि ये ठीक हो जाए। और फिर आखिरी खबर ये, बल्कि दो खबरें छोटी छोटी और, वो ये कि इमरान खान का इद्दत केस में जो बरियत का फ़ैसला था वो चैलेंज कर दिया गया है वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको बरी किया था, अफजल मजोका साहब की अदालत ने। उसको खबर मानिका ने अपने वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और अब हो सकता है कि वापस नोटिस करके वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाए। अगर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कोई बेंच लगा के ख़ुद से केस सुना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस किस्म का फ़ैसला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब से इद्दत केस वाली कंट्रोवर्सी उनके साथ लिंक हुई उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। इसीलिए ये वो केसेस जो हैं वो बाकी जजेस के पास लगा रहे थे। मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास ये केस उन्होंने लगाया। तो हो सकता है कि को बड़ा रिलीफ ना मिल सके खबर माने को, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और आखिरी खबर ये कि PTI के अर्थी सरकार ने अपने बयान हल्फी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं कि हमारा ताल्लुक PTI से है, हमें PTI का ही कंसीडर किया जाए। 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया और वो बताया गया है कि बैरून मुल्क है। जैसे ही वो आ जाएंगे तो उनको भी उनसे बयान हल्फी लेके इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन क्या PTI के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो PTI को रिलीफ देने के मूड में है? बिल्कुल नहीं। अनटिल अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्फोर्स ना कराया अपना फ़ैसला, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी खबरें और होने वाली है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।